हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देशपांडे मैथ्स एकेडमी। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेडबलई मेंस के पेपर का डिस्कशन, है ना। सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। अब ये जो है, हम देखते हैं कि वन शॉट में बहुत बार पेपर डिस्कस होते हैं, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हार्डली 4 to 5 क्वेश्चंस लेंगे और बच्चों को मतलब एक क्लास में 4 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, अगले क्लास में उसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर का सॉल्यूशन, और आज का पेपर है 7 जनवरी 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर। इसमें से हार्डली 5 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट x टू द पावर k प्लस y टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k। ये और k क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। एंड dy बाय dx दिया है, dy बाय dx प्लस y बाय x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0, देन k इज, और ऑप्शन दिए हैं। ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कैसे कि हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने आप dy बाय dx मिल जाएगा और y अपॉन x मिल जाएगा। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। अपन इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। डिफरेंशिएट, अपन इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं अभी का। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिस्कस डिफरेंशिएट किए तो हमको पता है x टू द पावर k का डिफरेंशिएशन क्या होता है, k x टू द पावर k माइनस 1 प्लस, अब y टू द पावर k का डिफरेंशिएशन k y टू द पावर k माइनस 1 पर यहां पे आएगा dy बाय dx। यहां पे क्या आएगा, dy बाय dx। और ये क्या है, ये टू दी पावर के, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको उस साइड लेके गया तो क्या होगा, k y टू दी पावर k माइनस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू आ गया माइनस k x टू दी पावर k माइनस 1। अब k कैंसल हो गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, और y टू द पावर k माइनस 1 इस साइड लेके गया तो क्या हुआ, यहां पे देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन y टू द पावर k माइनस 1 पर माइनस आएगा। देखिए हमको पता है ये टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m अगर है तो ये अपॉन b टू द पावर m लिख सकते हैं, इसलिए x अपॉन y टू द पावर k माइनस 1 कर दिया। इसको इस साइड लाया तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx प्लस x अपॉन y टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं इसके साथ। इसके साथ अगर कंपेयर किया तो हम डायरेक्टली k माइनस 1 को 1/3 से कंपेयर कर सकते थे, पर यहां पे क्या है, y अपॉन x, और यहां पे क्या है, x अपॉन y। फिर क्या करेंगे, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे। उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस 1 ऊपर आएगा पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx प्लस y बाय एक्स माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या हो गया, अभी dy बाय dx प्लस y अपॉन एक्स टू द पावर 1 माइनस के हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस से अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब इसको इससे कंपेयर करिए तो मिल गया ना, 1 माइनस के इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस के इज इक्वल टू हमको मिल गया 1/3। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, k को इस साइड लाया 1 माइनस 1/3, मतलब k की वैल्यू मिल गई 2/3। k की वैल्यू क्या मिली, 2/3। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। देखिए
अभी जो सेकंड न्यूमेरिकल है क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट दिया है अल्फा, एंड द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/√3, और मैट्रिक्स दिया है 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4, देन द मैट्रिक्स ए टू द पावर 31 इज इक्वल टू पूछा है। अच्छा, थोड़ा गौर फरमाइए, अगर अल्फा ये रूट है और हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत बार देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका रूट क्या होता है, हमको पता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसने बोला है कि अल्फा रूट है, मतलब x इज इक्वल टू अल्फा ओमेगा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा हो गया, क्योंकि x की जगह ही पुट करते हैं ना हम, रूट बोल दिए तो ठीक है। तो अच्छा, अगर ये ओमेगा हो गया अल्फा, तो ओमेगा की सब प्रॉपर्टी लग जाएंगी, कौन कौन सी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ये दोनों प्रॉपर्टीज लग जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते इसको। सबसे पहले ये लिख लेते हैं अच्छे से, 1/√3 मैट्रिक्स ए क्या दिया है, 1/√3 1 1 1 1 अल्फा की जगह पे मैं ओमेगा लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये ओमेगा हो गया। इससे हम ए स्क्वायर भी निकाल सकते, क्योंकि हमको ए टू द पावर 31, हमको एक पैटर्न चाहिए, हमको एक पैटर्न चाहिए। हाँ, ये पैटर्न मतलब क्या है, अपन बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई तो मुझे पता चल जाएगा कि ए टू द पावर 2 3 4 ये पुट करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही, और मैं इससे ये सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर पहले करके देखता हूं, तो 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू क्या आ जाएगा 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और इसका क्रॉस अभी मल्टीप्लीकेशन करते, तो 1/√3 ये तो आया 1/3, और इसका 1 1 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 मतलब 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। अब 1 1 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, डायरेक्ट लिखता हूं 0, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अगेन इसका आंसर क्या आता है 0। अब इससे इस रो से इसको कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये अगेन आ गया 0, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया और ओमेगा टू दी पावर 4 आ गया। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4, ओमेगा टू दी पावर 4 मतलब ओमेगा, मतलब क्या मिल गया फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, मतलब ये अगेन 0 आ गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, अच्छा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो मतलब 3 हो गए। अगेन इस रो से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, तो ये 3 हो गया। 1 प्लस, देखिए अपन इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है तो 3 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 मतलब ओमेगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये अगेन 0 आ गया। तो इसका मतलब हमको मिल गया
3 से डिवाइड कर देता हूं, 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। बट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? देखिए आप, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो इसमें डिटर्मिनेंट की जैसा नहीं है कि दो रो चेंज कर दो, निगेटिव बाहर निकाल लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इसको इससे ए क्यूब निकालने के जगह पे ए क्यूब अगर निकालूंगा तो फिर से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिख जाएगा आपको। इससे अच्छा मैं ओमेगा टू दी पावर 4 निकालता, मतलब ये 1 1 1 दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो इसलिए ए टू दी पावर 4 करता हूं। ए टू दी पावर 4 मतलब 1 0 0, यही ओमेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर रहा हूं बस। 0 0 1 और 0 1 0 इंटू 1 0 0 0 0 1 0 1 0 और इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए क्या आता है। 1 0 0 से 1 0 0 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 1 0 0 से इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 0 आ गया और 0 इंटू 0 0 इंटू 1 मतलब 0 आ गया अगेन। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो अगेन 0 आ गया। अब इस रो से इसको कॉलम 1 को 0 0 और 0 0 आ गया। इसको इससे 0 0 और 1 इंटू 1 1 आ गया। अभी इससे अगेन इसको मल्टीप्लाई करते 0 0 0 0 आ गया। इस रो से इस कॉलम को 0 0 0 0 0 0 0 आ गया और इसको इससे 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 मतलब यहां पे 1 आ गया। अरे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये क्या आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अच्छा तो फिर क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर 4 मतलब आइडेंटिटी। तो ए टू दी पावर 31 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए टू दी पावर 28 इंटू ए टू दी पावर 3 और ए टू दी पावर 28 को लिख सकता हूं ए टू दी पावर 4 टू दी पावर 7 इंटू ए क्यूब। अब ए टू दी पावर 4 मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई और टू दी पावर 7 तो उससे कोई फर्क नहीं गिरता है, ठीक है। आई इंटू आई टू दी पावर 7 मतलब आई ही होता है, ए टू दी पावर 3 मतलब ए क्यूब। आंसर आ गया ए क्यूब। ऑप्शन 2 करेक्ट है। देख लीजिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये भी न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी देखे हमने, दो भी न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल सिंपल थे हमारे लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ये वाला दिया है, ये वाला इक्वेशन दिया है, इसके रूट्स है बोल रहे अल्फा एंड बीटा। फिर k is not equal to -1, ओके, एंड लैम्बडा आर द रियल नंबर। ये रियल नंबर है k और लैम्बडा, बट k is not equal to -1। if tan square अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50 दिया है, देन अ वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है, अगर ये रूट्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। तो सर दिख रहा है tan x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको अच्छे फॉर्मेट में लाते हैं हम। k प्लस 1 ये तो कोइफिशिएंट है, लीडिंग कोइफिशिएंट, tan स्क्वायर x माइनस √2 इंटू लैम्बडा, ये कांस्टेंट है पूरा tan x, और इसको इस साइड लाए तो -1 माइनस k हो जाएगा, मतलब k माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? k माइनस 1, ठीक है। इस साइड लाया तो माइनस के प्लस हो गया और 1 माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब एक कांस्टेंट वाली टर्म, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म। अब देखिए इसके अल्फा और बीटा रूट्स दिए हैं, तो अल्फा और बीटा रूट्स है, मतलब अगर ध्यान देना,
अगर ये सिर्फ एक्स में होता तो अल्फा और बीटा रूट्स होते, पर यहाँ पे अल्फा और बीटा टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब tan अल्फा एंड tan बीटा भी द रूट्स हो गए। यहाँ पे क्या हो गए, ये इंपॉर्टेंट है, tan अल्फा और tan बीटा ये रूट्स हो गए। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। अब सम ऑफ रूट्स क्या हो गए, तो पता है हमको tan x का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ tan x का कोएफिशिएंट अपॉन tan स्क्वायर x का कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ रूट्स है tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √2 इंटू लैम्बडा अपॉन के प्लस 1, ये हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएंगे tan अल्फा इंटू tan बीटा, एब्सोल्यूट टर्म k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है, ऐसा मिल गया। अब इससे क्या पता चला कि tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू, और हमको दिया है tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50। ओके, सो tan अल्फा प्लस बीटा अगर मैंने निकाला तो उसका फॉर्मूला पता है मुझे, क्या होता है फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। मेरे पास तो सबकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ के और लैम्बडा, और उसने लैम्बडा की वैल्यू पूछी है, ठीक है, देखते हैं। दो कांस्टेंट आ गए हमारे पास, लैम्बडा और के, पर देखते हैं के कैंसिल होता है कि नहीं। ठीक है, पहले पुट करके तो देख लेते हैं। तो ऊपर की वैल्यू आई √2 इंटू लैम्बडा अपॉन के प्लस 1, और ये आई 1 माइनस के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1, ऐसे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये हो जाएगा √2 लैम्बडा अपॉन के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 माइनस के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। अब के प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, √2 लैम्बडा और के माइनस के, ये इसको बाहर निकालेंगे तो के प्लस 1 माइनस के प्लस 1 हो जाएगा। तो अच्छा, के भी कैंसिल होगा और रहेगा सिर्फ 2, मतलब लैम्बडा बाय √2, ये मिल रहा है हमको। अच्छा, और tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 50, मतलब ये tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है हमारी लैम्बडा बाय √2। तो लैम्बडा बाय √2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर मतलब ये है, तो लैम्बडा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा वो। बस इसको कंपेयर कर लेते, इसको घेर लेते अपन, तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100, 2 इस साइड लाया तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आई, 10। सिंपल, ऑप्शन 2 करेक्ट है, देख लीजिए। ठीक है, थोड़ी कोशिश की तो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। अब वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 अल्फा है, अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के। अच्छा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है, लाइज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स बी और सी वेक्टर दिए हैं। इफ ए बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन बी एंड सी देन। अच्छा, और ऑप्शन देख के मुझे लग रहा है कि ये निकालना पड़ेगा हमको, और ये क्या है, ये तो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ये अगर पूरा दिया होता तो यही पे काम तमाम कर लेते, इसका आई से डॉट प्रोडक्ट कर लेते थे या के से करके देखते थे कि कौन सा जीरो आ रहा है, पर इन्होंने तो ये दिया ही नहीं है, इसमें 2 अननोन दे दिए अल्फा और बीटा। अब क्या करेंगे, तो हमको ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालना पड़ेगा तो हमको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, तो एंगल बाइसेक्टर बी और सी का ये है, ऐसा बोला है इन्होंने
तो हम क्या करेंगे देखिए, तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या है, बी और सी का एंगल बाइसेक्टर है ये, सॉरी, तो अल्फा इज इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर है ना, यूनिक वेक्टर लेते हैं अलोंग बी और सी, तो बी प्लस सी एक तो हो सकता है ये वाला, और ये एंगल बाइसेक्टर ये म्यू इंटू, ये तो अपन ने ऐसे ही लिए लैम्बडा और म्यू, बी कैप माइनस सी कैप हो सकता है, ये दोनों में से एक एंगल बाइसेक्टर हो सकता है हमारा, ठीक है। तो अच्छा, ये निकाल सकते हैं अपन और कंपेयर कर सकते हैं इससे, ये क्यों दिया है, ये क्यों दिया है, ये देखिए, ये कंपेयर करने के लिए है, हम इससे लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहला लिख लेते हैं, पहला देखते हैं लैम्बडा इंटू बी कैप, बी कैप कैसे निकालेंगे, आई प्लस जे, और इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है √2 है ना, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली इसको देखते हैं, तो ये वेक्टर तो लिख लेते हैं आई माइनस जे प्लस 4k, और इसका 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वो भी 1 आ जाएगा, 2 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18, 18 9 इंटू 2, स्क्वायर रूट के अंदर है ना 18, 9 इंटू 2 बाहर आ जाएगा 3, 3√2 ऐसे आ जाएगा। अब मैं ये 3√2 बाहर निकाल लेता हूं, तो लैम्बडा बाय 3√2 हो जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तब जाके 3√2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 3i प्लस 3j प्लस i माइनस j प्लस 4k, इसको निकालते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 3√2, और ये हो जाएगा 3i प्लस i 4i, उसके बाद 3j माइनस j 2j, और k तो एक ही है 4k, अच्छा ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि ये और ये सेम दिए हैं, ये और ये सेम ही तो वेक्टर्स है अपन ने जो निकाले, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, ये भी अपन ने निकाला है, तो ये और ये सेम है, तो हम जहां पे दिख रहा है नंबर वहां पे कंपेयर करते हैं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके जे का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्बडा अपॉन 3√2, तो 2 कैंसल, 1 रह गया, 3 लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू आ गया 3√2, इससे ये पता चल गया, ये क्या हो गया हमारा, इससे ये क्या हो गया, इसकी लैम्बडा की वैल्यू अगर 3√2 है तो वो तो 1 हो जाएगा, मतलब यही वेक्टर है हमारा 4i प्लस 2j प्लस 4k, करेक्ट, यही वेक्टर है हमारा। और इसका डॉट प्रोडक्ट मैं किसी के भी साथ करूं तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर +1, तो 0 हो सकता है क्या, नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि माइनस होता है यहाँ पे कुछ, -1 -2 -3 या -4, तो हो सकता था कि 0 आ जाए, पर ये तो पॉजिटिव है, पहले इसका देखिए 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, दूसरे इसमें देखेंगे तो 4 + 2 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल दिख रहा है मुझे। अब दूसरा देखते हैं, इसको चेक करते हैं, तो हमारे पास ज्यादा हम समय न बिताते हुए म्यू, और इसको ना डायरेक्ट लिख लेता हूं, क्योंकि b माइनस सी है, यहाँ पे b प्लस सी था, यहाँ पे माइनस लिख लेता हूं, i प्लस जे अपॉन √2 माइनस i माइनस जे प्लस 4k और अपॉन 3√2,
अगेन 3√2 कॉमन ले लिया मैंने, जैसे ही कॉमन लिया तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना याद से, 3i प्लस 3j, अब ये माइनस इसको सबको है तो माइनस i प्लस j माइनस 4k ऐसा आ गया। तो ये आ गया म्यू अपॉन 3√2 3i माइनस i 2i, 3j प्लस j 4j और माइनस 4k, एक अकेला ही काफी है। ठीक है, अच्छा अगेन इससे कंपेयर कर लेते हैं, किससे, इससे। तो ये और ये वेक्टर सेम ही है, तो 2 इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू इंटू 4 अपॉन 3√2, तो 2 2 जा हो गया और म्यू की वैल्यू मिल गई आपको 3√2 अपॉन 2, मतलब 3/√2। ठीक है, तो इससे ये मिल गया, ये की वैल्यू बताइए, म्यू की वैल्यू पुट कर दी अपन ने 3/√2, तो 3 3 कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया और ये आ गया 2i प्लस 4j माइनस 4k। 2 से अगेन डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k आ जाएगा। अब इसमें माइनस दिख रहा है, हो सकता है आंसर करेक्ट आ जाए, तो इसको i के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से पॉजिटिव ही आने वाला है, k से ही करना पड़ेगा, और k के लिए कितने ऑप्शंस है, एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है ये वाला और ये वाला, तो ये डॉट k कर दिया तो -2 आ जाएगा, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके साथ आप k से डॉट प्रोडक्ट करिए, -2 आंसर आ जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इतना सिंपल है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आज का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इफ रियल ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस i इज इक्वल टू 1, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और देन द पॉइंट xy लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन सर्कल, और पूछे हैं उन्होंने, दो ऑप्शन स्ट्रेट लाइन के दिए, दो सर्कल के दिए, और पूछ रहा है कि स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 3/2 या स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज -2/3, या इसका लोकस सर्कल हो सकता है और हुज सेंटर इज -1/2 -3/2, और सर्कल हुज डायमीटर इज √5/2। ऐसा उन्होंने अपने को ऑप्शंस दिए हैं। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं इसको। सबसे पहले ना रियल का पार्ट बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस i वोटा इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो z की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, x प्लस आई वोटा y, x प्लस आई वोटा y, और अपॉन -1 है ना, -1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस आई वोटा y, और क्या दिया है, प्लस आयोटा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, मैं रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी एक इसमें रखता हूं, तो ये हो जाएगा x-1 प्लस आयोटा y, ये हो जाएगा 2x, और 2y पर वो आयोटा है तो ठीक है, आयोटा 2y प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा जी, ऐसा आया तो हम क्या करते हैं, हमको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, तो हम बस क्या करते हैं 2x, देखिए 2x और माइनस आयोटा 2y प्लस 1 ले लेंगे, ऊपर भी वही ले लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर का तो सिंपल आ जाएगा, पर न्यूमरेटर का बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट। तो इससे अच्छा ना मैं यहाँ पे रियल अब ले लेता हूं, z-1 टू z प्लस आयोटा, इसका रियल पूछा है ना इन्होंने, रियल दिया है ना 1 है करके,
ठीक है, तो रियल पार्ट देख लेता हूं क्या आता है तो इसके मल्टीप्लीकेशन में। तो ये एक आएगा x माइनस वन इंटू टू एक्स, मतलब 2x इंटू एक्स माइनस वन, ये आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2x से, तो ये आ जाएगा इमेजिनरी। फिर इससे मल्टीप्लाई, ये 2x का काम खत्म, इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा फिर से इमेजिनरी। इससे इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो वो आएगा माइनस आई स्क्वायर। माइनस आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर तो माइनस वन होता है, प्लस हो जाएगा, वो आ जाएगा y प्लस 2y प्लस वन, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा रियल पार्ट इसका ऊपर का। सिमिलरली इसका 2x इंटू टू एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला लग जाता है, पर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों? ये स्क्वायर और आई माइनस तो हो जाएगा, और आई का स्क्वायर अगेन माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है बस। और इसकी वैल्यू दी है वन। सिंपल हो गया, इसको इस साइड लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा 2x एक्स माइनस वन प्लस वाई 2y प्लस वन इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इसका ये प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, 2y का मतलब 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस वन, इसका एक्सपांशन। अब देखते हैं, इसको इस साइड लेके गया तो 2x स्क्वायर रह गया, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अगेन 2y स्क्वायर रह गया। ये माइनस 2x इस साइड लेके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको लेके गया उस साइड तो 2x हो गया। y को उस साइड लेके गया तो 3y हो गया, y है ना, y 4y माइनस y, और 1 तो है ही, कांस्टेंट तो एक ही है, 2 से डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3/2y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट आ गया। अच्छा, और इसका क्या रहता है सेंटर, इसका सेंटर हो गया माइनस जी माइनस एफ, मतलब इसका कोएफिशिएंट लेना और उसको -1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 है तो ये हो गया -1/2, इसको भी -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो -3/4। अच्छा, सेंटर हमको लगता है, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी। अपने को लगता है अच्छा ये तो यही आंसर है, नहीं नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन अलग है, ये ऑप्शन अलग है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो गया काम से, और ये भी गया क्योंकि सेंटर ये है ही नहीं। अब डायमीटर का देख लेते हैं, सर्कल हुज डायमीटर इज √5/2, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/2। अच्छा, और रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो ये हो गया g का स्क्वायर 1/2, माइनस जी है पर 1/2 का स्क्वायर, -1/2 का बोलो 1/2 का बोलो वो 1/4 ही आता है, स्क्वायर ही है ना। 3/4 का स्क्वायर 9/16 और -1/2। मैं एक काम करता हूं 16 कर लेता हूं एलसीएम लेके, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको तो कुछ नहीं क्योंकि 16 है ही डिनोमिनेटर, इसको 8 से -8, तो इसका आंसर आ गया 9 - 8 1 प्लस √5 और ये 16 बाहर आ जाएगा 4 करके, ये रेडियस हो गया। तो डायमीटर कितना हो गया 2r रहता है, तो √5/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5/2, तो करेक्ट है ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 करेक्ट है। देखिए ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसा कर करके हम एक वीक में एक पेपर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।